हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निज़िम एजकिल्स की पोयम फिलॉसफी के बारे में। तो फिलॉसफी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जिसे आप नोट करेंगे और याद रखेंगे कि ये फिलॉसफी क्या है। तो करें, इट इज़ अ पोयम फ्रॉम एजकिल्स द एग्जैक्ट नेम। मतलब ये जो है एग्जैक्ट नेम इनका एक पोएटिक कलेक्शन है जिससे ये पोयम ली गई है, फिलॉसफी। ठीक है। और जो एग्जैक्ट नेम पब्लिश्ड हुआ था ये 1965 में। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि इट हैज़ 4 स्टेंजा 5 लाइन, टोटल 20 लाइन्स। मतलब इसमें जो है ये पोयम में टोटल 4 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है। इस प्रकार से टोटल लाइन्स की संख्या हुई 20 लाइन्स। फिर है इट्स राइमिंग स्पीक इज ए बी बी ए। तो इसकी राइमिंग स्पीक दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये है ए और बी बी। तो इस तरह से जो फिलॉसफी पोयम है वो एजकिल्स के पोएटिक कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम से ली गई है जो 1965 में पब्लिश हुई थी। और इसमें 4 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा 5 लाइन्स का है और इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी बी ए है। ठीक है। अब इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं दोस्तों। क्या इंट्रोडक्शन है इसका? इंट्रोडक्शन इस पोएम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो द पोएम फिलॉसफी इज बाय निज़िम एजकिल्स जो है टॉक्स अबाउट फिलॉसफी एंड पोएट्री। तो कह रहे कि जो फिलॉसफी पोएम है निज़िम एजकिल की, उसमें वो बात करते हैं जो है फिलॉसफी और पोएट्री की। द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट फिलॉसफी एंड साइंस हैव सर्टेन लिमिटेशन। मतलब पोएट का व्यू है कि फिलॉसफी और साइंस के कुछ लिमिटेशन है। दे फेल्स बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एंड इट इज द पोएट्री दैट टेक्स ओवर दिस टू डिसिप्लिन्स। करें कि ये जो फिलॉसफी और साइंस है वो एक सर्टेन लिमिट्स के बाद नहीं जा पाती हैं, उनके अपनी लिमिट्स में रहती हैं, लेकिन पोएट्री जो है इन दोनों के डिसिप्लिन से आगे निकल जाता है। टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। करें कि मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो नॉट बाय प्लान टू बट बाय अ फ्लो। तो ये पोएम शुरुआत होती है और ये कहते हैं कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो प्रायः जाते हैं और नॉट बाय प्लान, किसी योजना से नहीं, बट बाय ए फ्लो, बल्कि यूं ही बहाव से चले जाते हैं। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि एक ऐसा स्थान है, मतलब वो स्थान कौन सा, इमेजिनेशन का वर्ड है, जहाँ पर वो बिना सोचे समझे अनायास ही चले जाते हैं। और वो स्थान है कैसा? अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, सभी अस्तित्व से परे है। टू कोल्ड, जहाँ पर भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। ल्यूसिडिटी, मतलब समझना आसान हो जाता है। ऑब्स्क्यूरिटी वहाँ पर कोई नहीं है। अवे फ्रॉम ऑब्स्क्यूरिटी भी है। करें कि ऐसा स्थान जहाँ पर जो है फ्रॉम ऑल एग्जिस्ट, जो सारे अस्तित्व से परे है, दूर है, और जहाँ पर भावना रहित चीजें अस्पष्ट है। हुज विल इज अनकंट्रोल्ड, और जहाँ पर जो है इच्छाएं अनियंत्रित हैं, तो एक के बाद एक थॉट, विचार सब आ रहे हैं। हियर दी माइल मिल्स ऑफ गॉड और नेवर स्लो। मतलब कह रहे हैं कि ये मिल्स ऑफ गॉड का मतलब होता है जो है कि जो प्रोडक्टिव पावर ऑफ माइंड है, तो गॉड एज ए क्रिएटर। तो क्रिएटिंग क्या होता है? हम विचार को क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पर जो है विचार कभी स्लो नहीं है, मतलब जो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आइडिया की प्रोडक्टिविटी कभी धीमी नहीं पड़ती है। द लैंडस्केप इन इट्स जो जियोलॉजिकल प्राइम, जो लैंडस्केप है, जो वहाँ का दृश्य है, अपने जियोलॉजिकल प्राइम में, मतलब सब कुछ वहाँ पर है। जो कुछ जियोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे नदी, पहाड़, झरने, ब्रिज, मतलब जियोलॉजिकल चीज़ें जो कुछ है अपने सर्वोत्तम स्थिति में है। और वो सब डिजॉल्व टू सो इट डिसॉल्व, सब एक दूसरे से घुल गई हैं। एंड इट्स
क्विंटेसेंशियल स्लाइम और घुल करके एक सर्वोत्तम उत्कृष्ट मिक्सचर बन चुकी है। A million stars are blotted out. I think of each historic passions as a blink that happened to the sad eye of time. कह रहे हैं कि a million stars are blotted out. अब अच्छा वहाँ से जब आते हैं निकल के तो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे अ मिलियन मतलब 10 लाख स्टार्स जो है बुझा दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। आई थिंक और मैं सोचता हूँ आप ईच हिस्टोरिक पैसन जितने भी जो है ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिसे समय ने अपनी दुख भरी आंखों से देखा है, एक पलक झपकने के समान है। और दूसरा देखिए थर्ड स्टेंजा में क्या करें, बट रिजिड्यूस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन्स एज डार्केस्ट मिथ्स मिंडर्स थ्रू द पेन टुवर्ड्स अ फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट। कह रहे हैं कि लेकिन इन सब के बावजूद भी मतलब कोल्ड लूसिडिटी जो हो रही है उसके बावजूद भी जो है बट रेजिड्यूस मतलब अंश रह जाता है मीनिंग, फिर भी मीनिंग मतलब मीनिंग का अंश कुछ न कुछ रह जाता है, मतलब अर्थ का मतलब कुछ न कुछ रह जाता है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई डार्केस्ट मिथ, जैसे कि कोई भयावह मिथ्स भ्रमण करती है थ्रू द पेन दर्द में टुवर्ड्स अ फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट्स अपने अंतिम अस्तित्व को मतलब या अपने अंतिम प्रकाश में आने के लिए। आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, मैं भी नज़ारों के अस्पष्टता को नकारता हूँ। What cannot be explained do not explain, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है उसकी व्याख्या मत करो, नहीं करना चाहिए। The mundane language of the senses sings its often interpretations common things because by virtue of their commonness an argument against their nakedness that dies up cold to find the truth it springs। कह रहे हैं कि द मंडेन मतलब सिंपल कर, लेकिन सेंसेस मैंने ज्ञानेंद्रिय, लेकिन ज्ञानेंद्रियों की मतलब हमारे जो इंद्रियों की सामान्य भाषा है सिंग्स गाती है इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, अपने स्वयं के समझ को व्यक्त करती है, अपनी स्वयं की व्याख्याओं को गाती है, व्यक्त करती है। पोट्री की बात कर रहे हैं जिससे हमारे सेंसेस की भाषा है, हमारे इंद्रियों की भाषा है, वो सिंपल भाषा है जो अपनी स्वयं एक इंटरप्रिटेशन, अपनी एक समझ, अपनी एक व्याख्या देती है। कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ दियर कॉमन्स, देखिए ये कॉमा में दोनों है ना, ये कॉमन बाय वर्च्यू ऑफ दियर कॉमन्स, तो इसको हम पहले कहेंगे करें जो है अपने दियर कॉमननेस, करें अपने कॉमननेस, अपने सामान्य के गुण होने का, अपने सामान्य गुण होने के कारण सामान्य चीज जो है अपने नेकेडनेस के सापेक्ष में एक बहस बन जाती है, एक आर्ग्यूमेंट, एक विवाद का कारण बन जाती है अपने खुलेपन कारण। तो करें कि दैट डाइज, और वह आर्ग्यूमेंट कोल्ड मतलब कि दैट डाइज ऑफ कोल्ड, और वह जो आर्ग्यूमेंट है जो भावना रहित आर्ग्यूमेंट है टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स, उस सच्चाई को ढूंढने में डाइज मर जाता है जिसे वो लेकर आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो भावना रहित आर्ग्यूमेंट है, वो मर जाता है। और कैसे मर जाता है कि उस सच्चाई को ढूंढने में जिसे वो लेकर आता है। थैंक यू दोस्तों।